तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस शुभ दिन पर। जैसे कि आप लोगों को पता है आज का दिन कौन सा दिन है, 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी के दिन को हम लोग जो होता है बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, आप लोगों को पता है। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही जो है हमारा जो है भारत का संविधान को जो है आत्मसात किया गया था, और जिसके तहत हमारे देश में को एक लोकतांत्रिक संप्रभुत्व और जो है गणतंत्र देश घोषित किया गया था। इसीलिए हम जो है हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग शुरू करेंगे साइंस के अंतर्गत। क्या शुरू करने वाले हैं? साइंस के अंतर्गत हम लोग भौतिक विज्ञान शुरू करेंगे दोस्त। तो आइए इनके पाठ्यक्रम को हम लोग एक नज़र में देखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग इंडेक्स में हम लोग देख रहे हैं कि, और इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे भी। बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। बहुत ही जो कन्फ्यूजन अब तक आप लोगों से हुआ है, आप लोग भी काफ़ी जगह से पढ़े होंगे, पर एक बार इस पूरी सीरीज को आप ज़रूर देखना, लगातार बने रहना, तो आपको जो कन्फ्यूजन होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं। पहला देख रहे हैं कि टॉपिक क्या रहेगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियों में मापन पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्या पढ़ेंगे, ध्वनि पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे क्या पढ़ेंगे, तरंगे पढ़ेंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर में चौथे नंबर पर हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे। पाँचवें नंबर गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद यांत्रिकी बल पढ़ेंगे, फिर कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ेंगे, फिर ऊष्मा पढ़ेंगे, फिर विद्युत पढ़ेंगे दोस्त। इसके बाद जो है आधुनिक भौतिक हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक छोटे छोटे बच गए हैं उन्हें हम लोग कवर करेंगे दोस्त। तो आज शुरू करेंगे हम लोग, क्या शुरू करते हैं, भौतिक राशियाँ और मापन। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं भौतिक राशियाँ एवं मापन। तो भौतिक राशियों एवं मापन हम पहले जानते हैं कि है क्या चीज़। भौतिक राशियों एवं मापन, आप लोग देख रहे हैं कि भौतिक राशि किसी द्रव्य या मैटर का सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना का सटीक व्यवस्था करने के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ आपको पता है कि दो तरीके से होती है, एक अदिश राशियाँ होती है, एक सदिश राशियाँ होती हैं। अदिश राशियाँ को हम लोग देखते हैं कि अदिश राशियाँ होती है, सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं, वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। और सदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं, वह भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। अब एग्जाम्पल दोस्त यहाँ पूछता है, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल पूछता है दोस्त, जैसे कि इसमें क्या है, दूरी है। अदिश राशि में क्या है, दूरी हो गई, चाल हो गई, लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया। दूरी, चाल, लंबाई, क्षेत्रफल एक तरीके से याद रखना। दूरी, चाल, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन हुआ, द्रव्यमान हुआ, घनत्व हुआ, तापमान, कार्य, दाब हुआ। और दोस्त ये पॉइंट याद रखना, विद्युत धारा अगर पूछता है तो आप क्या बताएंगे, अदिश राशि हैं। अगर विद्युत धारा घनत्व पूछता है तो आप क्या बताएंगे, तो आप जो है सदिश राशियाँ बताएंगे दोस्त। सदिश राशियों में हम लोग जैसे कि देख रहे हैं, सदिश राशि में क्या है, बल, वेग, त्वरण, संवेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल आघूर्ण हो गया, विद्युत तीव्रता हो गया, चुंबकीय तीव्रता हो गया, विद्युत धारा घनत्व हो गया। विद्युत धारा घनत्व जो होता है सदिश राशियाँ हैं, और विद्युत धारा जो है अदिश राशियाँ हैं। ठीक है मित्र, ये हो गया। इसके बाद आते हैं कि इनका और दूसरे तरीके से वर्गीकरण भी किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से देख रहे हैं, इस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं, वह भौतिक राशियाँ देखिए, इनका वर्गीकरण देखते हैं हम लोग, किन्हें कहा जाता है, मूल राशियों से उत्पन्न राशियों के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि मूल राशि आप देख रहे हैं कि वह भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं, लंबाई हुआ, समय हुआ, दूरी हुआ, द्रव्यमान हुआ। और जो व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं वह भौतिक राशियाँ जो होता है कि
इन पे निर्भर होती हैं। जैसे चाल हुआ, दूरी हुआ, ये हो गया दोस्त। अब आते हैं हम लोग मात्रक, कुछ इसमें देखते हैं कि जो मात्रक होते हैं, मूल मात्रक होता है और एक जो होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक में देखते हैं, मूल मात्रक किन्हें कहते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक में जैसे लंबाई हो गया, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया। और व्युत्पन्न मात्रक क्या किसे कहते हैं कि वह मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, वह मात्रक जो मूल मात्रों से प्राप्त होते हैं या निगमित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर हुआ, ठीक है दोस्त। ये सिंबल है, थोड़ा थोड़ा यहाँ सिंबल हम देख लेते हैं और यूनिट इकाई क्या होती है, इन्हें हम लोग देखते हैं कि इतना देखते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या हुआ, लंबाई का यूनिट क्या हो, मीटर हुआ, सिंबल का है एम और एल हो गया, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड हो गया, ताप का केल्विन हो गया, कैसे से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा के एम्पियर हो गया, पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया। इस तरीके से हम इन्हें देखेंगे दोस्त। इसके बाद आते हैं मात्रक। अब हम लोग मात्रक को कैसे याद रखते हैं। मात्रक दोस्त ये जैसे कि जितना ही अध्ययन करोगे उतना ही याद रहेगा, जहाँ लेकिन हमने इस तरीके से थोड़ा अरेंज किया है कि जो कन्फ्यूजन होता है वो थोड़ा कम हो। बाकी तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा मात्रक में। जैसे वह भौतिक विज्ञान में क्या है, भौतिक विज्ञान द्रव और ऊर्जा का अध्ययन क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग देखते हैं, दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर होती है और सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पारसेक होती है दोस्त। ये हो गया। अब खगोलीय इकाई आता है। खगोलीय इकाई के आप लोग जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसतम दूरी को क्या कहा जाता है, खगोलीय इकाई कहा जाता है। ये हो गया। और डाप्सन दोस्त, यहाँ देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है डाप्सन। डाप्सन से ओजोन लेयर की मोटाई मापते हैं, ठीक है दोस्त। ये हो गया। इसके बाद आते हैं, हाँ अब यहाँ मात्रक से हम लोग देखते हैं इन्हें एक साथ जिस तरीके से अरेंज किया है। जैसे कि ज्योति इतना हो गया, इतना आप लोग एक साथ लिखना, इसको एक साथ लिखना, इसको एक साथ लिखना और इन्हें एक साथ में लिखना और इन्हें जो है एक साथ में लिखना। अब देख रहे हैं ज्योति तीव्रता हुआ, ज्योति फ्लक्स हुआ, चुंबकीय तीव्रता हुआ, चुंबकीय फ्लक्स हुआ। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, ल्यूमेन है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है, टेस्ला या गॉस, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है या मैक्सवेल होता है, ठीक है दोस्त। ये हो गया। इसके बाद ध्वनि तीव्रता आती है। देखिए यहाँ ज्योति तीव्रता का क्या हमने पढ़ा था, कैंडेला होता है। अगर ध्वनि तीव्रता पूछता है तो डेसिबल हो जाता है। विभवांतर का आप लोग जानते हैं वोल्ट होता है। शक्ति का वाट, विभवांतर का वोल्ट, दोनों के एक साथ लिख लेना आप लोग, तो कन्फ्यूजन जो है एग्जाम में नहीं रहेगा। इसके बाद अब दोस्त आते हैं आवृत्ति का। आवृत्ति का जानते हैं हर्ट होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का पास्कल कैसे याद रखते हैं हम लोग इन्हें, दाब का मात्रक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पास्कल। जैसे दाब होता है किसी कोई चीज़ को होता है, हम पकड़ के दाबते हैं ना, कोई चीज़ हुआ किसी को दबाना है, किसी को पकड़ना, पहले उसको पकड़ते हैं, मतलब पास्कल, मतलब पास करके पकड़ लेते हैं, दाब को पास करके पकड़ते हैं। तो जान लो दाब का मात्रा क्या हो गया, पास्कल हो गया। गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम होता है, ये हो गया। और इसके बाद संवेग का देख रहे हैं हम लोग क्या है, न्यूटन सेकंड होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, ये हो गया दोस्त। इस तरीके से हम लोग यहाँ देख लिए। अब आते हैं यहाँ देखते हैं कि इन कुछ और इस तरीके से लिखे हैं, जैसे कि कोण, तलीय कोण का मात्रक क्या होता है, तलीय कोण हो गया। घन ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तलीय कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। घन या ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो ए रेडियन और स्टेरेडियन, इन तीनों को एक साथ में आप लिखना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है दोस्त। ये आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, इन चारों को एक साथ पढ़ते हैं, चारों का मात्रक एक साथ देखते हैं। पृष्ठीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा प्रति सेकंड या केजी प्रति सेकंड होता है। लेंस की क्षमता डायरेक्टर हो गया। नॉट का जहाज की चाल की माप और रेडियो धार्मिकता के गीगर कूलर काउंटर होता है दोस्त, ये हो गया। अब यहाँ हम लोग इसको देखते हैं
इतने पॉइंट को हम लोग देखते हैं एक साथ में। विद्युत से संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग कन्फ्यूजन में होते हैं, जैसे कि विद्युत बल का मात्रा क्या है, न्यूटन हो गया। विद्युत आवेश कूलाम हो गया। विद्युत विभव का वोल्ट हो गया। विद्युत क्षमता का फैराडे हो गया। और विद्युत प्रतिरोध ओम हो गया। प्रतिरोध ओध, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। प्रतिरोध ओध, इस तरीके से विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम आपको याद हो जाएगा दोस्त। अब इसके बाद हम लोगों ने मात्रक पढ़ लिया। अब मापन पढ़ते हैं। मापक यंत्र पढ़ते हैं। अब मापक यंत्र हम लोग जो है यहाँ से भी विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि इनोलॉजी में पूछ सकता है, रीजनिंग में भी पूछ सकता है, कि इनोलॉजी में भी एक टॉपिक बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले इतने का याद रखते हैं हम। आइडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ओडोमीटर से क्या मापते हैं, वाहन तय मतलब दूरी जो तय करते, वाहन द्वारा जो तय की गई दूरी को ओडोमीटर से मापते हैं। अल्टीमीटर हो गया और एक्सेनोमीटर हो गया। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं और जो एक्सेनोमीटर से पौधों की वृद्धि मापते हैं, ये हो गया। इसके बाद हम लोग ये याद रखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला, लक्सीमीटर और लैक्टोमीटर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लैक्सीमीटर और लैक्टोमीटर। लैक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। लैक्टोमीटर से दूध की सापेक्षिक घनत्व या शुद्धता मापते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख रहे हैं हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, दोनों को देखना। जैसे लैक्टोमीटर लैक्सीमीटर हो गया, वैसे हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। और जो हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता मापते हैं। ठीक है दोस्त, ये हो गया। और इसके बाद हम आते हैं मैनोमीटर। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग इन्हें देखते हैं। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की उपस्थिति जांचते हैं, ये हो गया। इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, अमीटर हो गया। इन्हें तीनों को हम लोग एक साथ में देखते हैं। अमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं। और एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, वायु गति मापते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद दोस्त यहाँ देखते हैं, ये तीनों में देखते हैं, तीनों पॉइंट पे इसको। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं, विभवांतर मापा जाता है। सिस्मोग्राफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ये हो गया। इसके बाद दोस्त आते हैं हम लोग थर्मामीटर और जो है पायरोमीटर, कैरेटमीटर। देखिए, थर्मामीटर से आप लोगों को पता है कि थर्मामीटर से ताप मापते हैं और पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। देखिए, थर्मामीटर से ताप मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं। पायरोमीटर से अधिक ताप मापते हैं, मतलब उच्च ताप मापते हैं, ये हो गया। दोनों पॉइंट याद रखना। कैरेट मीटर से क्या कहते हैं, स्वर्ण की शुद्धता मान, सोने की शुद्धता किससे मापते हैं, तो जो है कैरेट मीटर से मापते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ ये पॉइंट बनता है, इतना पॉइंट यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। स्टेथोस्कोप, इसमें को मैनोमीटर और पैदोमीटर से आप लोग जानते हैं समुद्र की गहराई मापते हैं। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने में करते हैं। और कार्डियोग्राफ से हृदय की गति मापते हैं। कार्डियोग्राफ हृदय हो गया और इससे हो गया ध्वनि हो गया, ये हो गया। इस तरीके से दोस्त इन्हें हम लोग देख चुके हैं। अब एक बार ऐसे जैसे कि ये इम्पोर्टेंट बनता है कि जैसे कि ये हो गया हाइड्रोमीटर हो गया, लैक्टोमीटर हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो दोस्त एक बार आप लोग इसे रिवाइज कर लेना तो याद हो जाएगा। नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है दोस्त, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।